आज मैं आपके लिए दही खाने का एक बहुत ही स्पेशल सा तरीका लाई हूँ। चैनल पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या पाइल्स में दही हम खा सकते हैं, फिशर फेस्टुला ऐसी बीमारी होती है, इसमें दही किस तरह से खाएं। ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दही खाने का एक स्पेशल पैटर्न होता है इन बीमारियों के लिए कि आप दही किस तरह से खाइए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप घर में दही बनाते हैं तो उसको आपको किस तरह से खाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए हमने छोटा सा एक लोटा है, इसमें हम दही जमाए हैं। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरह से हम दही खाते हैं। तो देखिए, अगर आप पाइल्स, फिशर फेस्टुला के पेशेंट हैं तो आप सबसे पहले दही की जो ऊपरी परत होता है उसमें जो होता है घी होता है बहुत ज़्यादा, जो आपको नुकसान करेगा। तो आपको दही के जो 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपरी लेयर आपको रिमूव कर देना होगा। तो देखिए किस तरह से इसकी जो ऊपरी परत होता है उस पर मलाई का एक लेयर आ जाता है। आपको इस पार्ट को बिल्कुल रिमूव कर देना चाहिए। गाढ़ी दही आपको नहीं खानी चाहिए इस बीमारियों में। ये देखिए किसमें कितना ज़्यादा घी होता है। तो आपको ये जो ऊपरी परत है ये आप इसको किसी स्पून से लेके निकाल दीजिए। अगर आप पैकेट वाला दूध ले रहे हैं, फुल फैट मिल्क है, आप उसे जमा रहे हैं, आप बफेलो का दूध यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो दही होती है वो काफ़ी गाढ़ी बनती है। अगर आप देसी गाय का दूध यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्दी, आप उसे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप बफेलो मिल्क यूज़ कर रहे हैं, पैकेट का मिल्क यूज़ कर रहे हैं या फिर टोन मिल्क है, तो उसमें भी जो मलाई होती है ऊपर की, ये इस तरह से हमें निकाल देनी होती है। तो दही का 3 परत होता है, यानी सबसे टॉप वाला लेयर आपको रिमूव कर देना होता है और मिड लेयर और बॉटम का लेयर आपको यूज़ करना होता है। फिर देखिए दही को आप इस तरह से स्पून से चला दीजिए। ये दही हमारा जो है, ये हमारे घर में ग्वाला जो आते हैं वो दूध लेके आते हैं, तो वो दूध थोड़ा गाढ़ा नहीं होता है। तो वैसे भी हम इसको मलाई उतार के ही दही जमाते हैं। अगर आप दही जमाइए तो क्या करिए, दूध को पहले बॉयल कर लीजिए, फिर उसे ठंडा करके इसमें जो मलाई है आप उसको उतार के जब दही जमाएंगे तो आपको ये ऊपर वाला लेयर निकालना भी नहीं पड़ेगा। कई सारे लोग क्वेश्चन में पूछते हैं कि दही अगर हम खाएं तो किस तरह से खाएं। तो दही का जो सबसे ऊपरी लेयर है वही आपको निकाल देना है, और बीच का लेयर और नीचे का लेयर आपको दही खा सकते हैं। और इस तरह से दही को आप ब्रेक कर दीजिए। दही बहुत गाढ़ी है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर मिला लें, क्योंकि गाढ़ी दही आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो आप इस तरह से दही बनाइए और इसे एंजॉय करिए। और फिर देखिए दही में आप क्या ऐसा डालिए कि आपकी बीमारी के लिए बिल्कुल रेमेडी बन जाए, यानी दवा की तरह काम करे। तो देखिए दही को आप इसी तरह प्लेन चीनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा आपके लिए, बीमारी के लिए अच्छी भी नहीं है। तो आप कोशिश ये करिए कि जब भी आप दही खाते हैं तो उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दीजिए। और हमने आपको छाछ बनाना बताया है, तो उस तरह से छाछ बना के भी आप पी सकते हैं। अगर आपको दही बहुत पसंद है तो आप इस तरह से बीच वाला लेयर और नीचे वाला लेयर आप दही में यूज़ करिए और उसमें काला नमक डाल दीजिए और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए किस तरह से, ये हम मिश्री है तो आप मिश्री भी इसमें ऐड कर सकते हैं चीनी की जगह पे। मिश्री बहुत हेल्दी होता है, तो धागे वाली मिश्री अगर आप उसे यूज़ करेंगे ना तो आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आप कोशिश करिए चीनी की जगह पे धागे वाली मिश्री ले आइए, वो आप इसमें यूज़ किया करिए, तो आपकी बीमारी में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं और इसमें भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच जीरा, उसको भून लीजिए ड्राई रोस्ट करके। आप उसका पाउडर बना के इसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन भी बहुत हेल्दी होता है, आपकी बीमारी के लिए बहुत ही अच्छी सी औषधि है। अजवाइन 1 चम्मच ले लीजिए, उसको भी भून के आप पीस के उसका पाउडर बना के आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। तो देखिए इस तरह से हम अजवाइन लिए 1 चम्मच के करीब। आप एक बार में अगर जब डालते हैं 1 कटोरी दही ले रहे हैं तो आप उसमें जो क्वांटिटी है 1 चम्मच पाउडर आप ऐड करेंगे, चाहे अजवाइन या फिर जीरा या फिर दोनों अगर आप डाल रहे हैं तो आधा चम्मच करके डालिए। आधा चम्मच अजवाइन पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर। ये दोनों जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत हेल्दी हैं, आप उनके साथ दही को खाइए। छाछ अगर पीते हैं तो छाछ में अभी आप इस तरह से अजवाइन और जीरा पाउडर डाल के और थोड़ा सा काला नमक डाल के तब आप यूज़ करिए। और अगर आपको पाइल्स में ब्लड आता है यानी खूनी बवासीर है, तो आप उसमें थोड़े से प्याज के कुछ कतरे डाल लिया करिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। प्याज के साथ अगर आप छाछ या दही खाते हैं तो ये ब्लड वाला जो प्रॉब्लम होती है
पाइल्स में, वो आपकी तुरंत ही आपको उससे निजात मिल जाएगा, यानी ब्लड आना तुरंत ही बंद हो जाता है। अगर आप 2 से 3 दिन प्याज छाछ के साथ या दही के साथ प्याज के कुछ पीसेस डाल के आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही उससे हेल्प मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी से तरीका है आपको दही खाने का। तो आप जब भी दही खाइए तो आप उसमें धागे वाली मिश्री यूज़ करिए, या फिर आप इस तरह से काला नमक उसके साथ अजवाइन या जीरा आप डाल के खाइए, आपके लिए काफ़ी हेल्दी होगा। और दही का हमेशा ऊपरी वाला जो पार्ट होता है वो आपको रिमूव कर देना चाहिए, और बीच का और जो बॉटम का होता है नीचे का हिस्सा, उसे आप यूज़ करिए, आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाइए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसे पूछ सकते हैं, और किसी और चीज़ के बारे में भी आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए उसका पूरा आंसर लेके आएंगे, जिससे आपको उसकी हेल्प हो सके। तो अगर कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।